हाँ, तो शिवरात्रि का जो त्योहार है साल में एक बार आता है, सभी साल में एक बार आते हैं और एक ही दिन का होता है भक्तों के लिए। अब जैसे देखिए हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए जो लड़ाई लगी, इसका करीब नहीं तो चला होगा 100 साल इसके लिए आंदोलन चलता रहा होगा, तब जाकर के हमारे भारत देश को कर देते हैं 100 साल की लड़ाई का। ठीक ऐसे ही कोई बच्चा है, हम उसका जन्मदिन मनाते हैं, तो जब वो आता है 9 महीने गर्भ में रहता है, फिर उसके संस्कार क्या क्या वो सब होते हैं, नामकरण और ये वो, लेकिन उसका बर्थडे 2 घंटे में मना के पूरा हो जाता है। उसकी वर्षगांठ एनिवर्सरी एक दिन में 2 घंटे के लिए मना के पूरी हो जाती है। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, पूरे 100 वर्षों तक संगम युग पर हम सभी आत्माओं पर निरंतर ज्ञान की वर्षा करी। चढ़ता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है। एक 100 साल का उसका परमात्मा का कर्तव्य एक दिन में मना के पूरा कर देते हैं। लेकिन कितना लंबा समय चला था, कितने अभी कौन सी भी जयंती मनाई जा रही है, मतलब 90। ओ देखिए बैनर पे क्या लिखा है, लिखा है नव दशकोत्सव 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती। 90 इयर्स हो चुके हैं भगवान को अपना कार्य करते, सृष्टि को पतित से पावन, मनुष्य को देव बनाते बनाते, ये संस्कार बढ़ते बढ़ते, पर भक्त लोग सिर्फ जल चढ़ा के इसका यादगार पूरा कर देते। तो जो जल चढ़ाते हैं, तो जल देखा जाए तो भगवान को दिनों रात नहलाने की बात पाने के लिए। अब उनसे पूछो भाई अपने ऊपर कोई जल कभी उनने चढ़ाया, उसने ऐसा कौन सा वो इतना गंदा है जो तुम उसे रोज धोने के लिए जाते हो, जल अभिषेक करने जाते हैं, उसे स्नान कराने जाते हैं। तो जल अभिषेक की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान का जल उसने निरंतर हम आत्माओं पर 100 वर्षों तक चढ़ाया भगवान ने, तो उसका रिटर्न भक्त लोग भी क्या देते हैं उसको, जल अभिषेक करके देते, पूरा कर देते कि लो तुमने हम आत्माओं को नहलाया था, अब हम तुम्हें नहला रहे हैं। फिर उसके ऊपर जो बूंद बूंद करके अमृत गिरता रहता है, यानी बूंद बूंद करके जो जल गिरता है, तो वो परमात्मा ने नहीं कहा कि मुझे बूंद बूंद करके जल अर्पित करो। एक्चुअल में भगवान ने कहा था, शिव बाबा ने, कि ये जो तुम्हारा मन है जो अस्थिर है, इस मन को निरंतर मेरी याद में लगाओ। जब तुम निरंतर मुझे याद करते रहोगे तो तुम्हारा मन शांत, स्थिर और शक्तिशाली बन जाएगा। अब वो निरंतर याद करने की तो बात रख दी एक तरफ, वो टांग दिया मटका, अब गिर रहा है, लोग कर रहे हैं निरंतर हम आपको याद। यानी भगवान के साथ हमने हर इस सूक्ष्म चीज को स्थूल से कनेक्ट कर दिया और खुद फ्री हो गए। कई बड़े लोग होते हैं ना, जैसे घरों में, महलों में, तो उनको पूजा पाठ करने का भी समय नहीं होता, उनके वो पूजा पाठ करने वाले भी दूसरे आते हैं दिया बाती जलाने के लिए कि भाई तुम हमारे घर में आकर रोज सुबह शाम दिया जला दिया करो, है दुकानों पर भी आते। मतलब जिसने उन्हें सब कुछ दिया, अब उनके लिए टाइम नहीं है, तो भाई हमारे घर आके तुम पूजा पाठ कर दिया करो, तो उसकी भी फीस दे रहे हैं, वो उनको देते हैं कि हम तुम्हें दे दिया करेंगे जो देना है। तो ये वही बात हो गई, एक बार सुनाई भी थी हमने कि एक बार एक सास थी, तो अपनी बहू से कहती है वो कि बहू मेरे पैरों में दर्द होता है, तो तू मेरे पैर दबा दिया कर। तो बहू क्या थी, बहू ने कहा ठीक है। तो बहू एक दिन कमरे में गई पैर दबाने, और उसने फोटोग्राफर को भी बुलाया। तो बहू ने सास के पैर दबाते हुए फोटोग्राफर से फोटो खिंचवा लिया। ठीक, अब वो फोटो खिंचवा के बड़ा करवा के फ्रेम करवा के उसने शयन कक्ष में उन्हीं के कमरे में लगा दिया सास के, और अपनी सास से कहा माँ जी जब भी आपके पैरों में दर्द हो तो आप ये फोटो देख लिया करना, तो आपके पैरों का दर्द खत्म हो जाएगा। तो आज हम भी तो वही कर रहे हैं ना। उसने कहा मन को मेरे में लगाओ, तो हमने कलश लगा लटका दिया, निरंतर जल गिर रहा है। उसने कहा अपने को रोज ज्ञान जल से धो, तो हम उसे रोज जल अभिषेक कर रहे हैं। उसने कहा अपनी अंदर की भरी हुई कड़वाहट मुझे दो, तो हम प्रकृति वाली कड़वाहट को उसके ऊपर अर्पित कर रहे हैं।
पर क्या इन सब चीजों से वो प्रसन्न होगा? तो वो बनावटी चढ़ावे जब तक हम चढ़ाते रहेंगे तब तक हम भी बनावटी ही बने रहेंगे, हमारे अंदर भी वो रियलिटी नहीं आएगी, बनावटी चढ़ावे चढ़ा चढ़ा। इसलिए हमें बाबा पर अपने अंदर के मनोविकारों को अर्पित करना है। विद्या करते हैं ना रोज, मतलब हर साल करते हैं झंडे के नीचे खड़े हो गए, ताकि फिर से जो मर्यादाएं नियम संयम टूट गए हैं आज से मुझे उन्हें फिर से मजबूत करना है। इसलिए ऐसी शिवरात्रि जब हम मनाएंगे तब सच में भगवान हम सभी से प्रसन्न होंगे। कुछ चीजें भक्ति मार्ग में ऐसे बना दी गई जो वो आज भी ऐसे चलती आ रही है कि भगवान ने ये आदेश कभी दिया होगा। जैसे एक बेलपत्री की कहानी है। बेलपत्री की कहानी क्या है? एक बार एक शिकारी कहते हैं अपने घर के परिवार का पेट भरने के लिए जंगल में शिकार के लिए गया, तो वहां उसको हिरन दिखा, तो वो हिरन का शिकार करने जा रहा था। लेकिन हिरनी ने कहा कि तुम मुझे अभी मत मारो, ये पुराणों में लिखा है, कहानियों में पौराणिक कथा है ये। तो हिरनी ने कहा तुम मेरा अभी शिकार मत करो, मेरे घर में सब बच्चे भूखे बैठे हैं, मैं उनके लिए कुछ दे आऊं तब तुम मेरा शिकार कर लेना, मैं तुमसे वायदा करती हूँ मैं जरूर आ जाऊंगी। तो वो शिकारी कहता है ठीक है जाओ। तो वो हिरनी चली गई। अब रात होती है, ठंड का दिन होता है। अब वो शिकारी सोचता है हिरनी लग रहा आएगी नहीं, तो वो क्या है पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता है। अब ठंड में जब कांप रहा होता है, ठंड का समय होता है, तो वो कहता है शिव शिव शिव, ठंड में लोग करते हैं ना शिव 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 करता रहता है और करता करता रहता है। और ऊपर से जितने पत्ते पेड़ के होते हैं ना, तो वो उन्हें क्या करता है नीचे गिराता रहता है, गिराता रहता है, गिराता रहता है। रात से दिन हो जाता है ये करते करते। तो जब वो सुबह देखता है, उतरता है, तो वो देखता है जो पत्तों का ढेर लगा था उसके नीचे शिव की पिंडी थी। तो जाने अनजाने में उसने उसके ऊपर बेलपत्री चढ़ा दी। तो वो बेलपत्री का पेड़ था। तो उसने देखा जाए तो जानबूझ के जागरण नहीं किया, जानबूझ के उसने व्रत नहीं रखा, जानबूझ के उसने शिव के ऊपर वो बेलपत्री नहीं चढ़ाई थी। ये सब अनजाने में ही हुआ था। तो कई बार क्या करती हैं, कहते हैं परिस्थितियां पुरुष को जन्म देती हैं। तो भगवान ने भी ऐसी समय परिस्थिति पर, इस सृष्टि पर आकर के हम सभी आत्माओं को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान से हम सब का बेड़ा पार हो जाता है। तो आज तक भी वो प्रथा बना दी गई है कि हम बेलपत्री ओम नमः शिवाय कहते जाते हैं, शिव के ऊपर चढ़ाते जाते हैं। लेकिन जो बेलपत्री है, आपने उसका शेप देखा होगा कैसा होता है। एक आप त्रिमूर्ति का चित्र का शेप देखिए, ये देखिए पीछे रखा है फरिश्तों के पास, सब लोग देखो जरा। और बेलपत्री को सामने लाओ, ये पत्ते हैं? दो पत्तियां एक बराबर की और एक बीच की है, यानी जो स्थापन करता है और विनाश करता है वो एक साथ है बैठे हुए, क्योंकि विनाश स्थापना का कार्य एक साथ होता है। तो वो एक बराबर बैठे हैं और विष्णु जी खड़े हैं, मतलब उनके ऊपर सतयुगी दुनिया को चलाने की जिम्मेवारी है। तो जिसको पालने की, तो जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है वो खड़ा रहता है। कहते हैं हमने खड़े होके ये काम कराया है, दिन रात खड़े होके मेहनत करके, एक मिनट भी हम बैठे नहीं हैं। तो जो जिम्मेवार है वो खड़ा रहता है, क्योंकि उसके ऊपर पालन करता, यानी उसके ऊपर नव सृष्टि की पालना की जिम्मेवारी है। तो बेलपत्री का शेप त्रिमूर्ति के शेप की तरह। तो कारण ये था, पर कारण उधर बन गया। बेलपत्री हमें शिव पे चढ़ानी है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो बहुत सारी बातों को समेटते हुए बाबा ने कहा है बस एक हमें शिव को याद करना है। और शिव का मतलब, शिव के 3 अर्थ होते हैं, और एक शिव का मतलब होता है शून्य। शून्य अगर गणित से हटा दिया जाए तो सारी गणित बेकार है। उसी तरह शून्य अगर इस दुनिया से शून्य परमात्मा को हटा दे तो पूरी सृष्टि बेकार है। याद करेंगे, और जैसे आज हम इसके ऊपर समझो हमें जल नहीं चढ़ाना है शिव बाबा के ऊपर, लेकिन आज हम इस पे क्या चढ़ाएंगे, अपनी चढ़ाते तो रोज ही हैं, लेकिन एक दिन और मौके का जो वो होता है ना, एक वातावरण, उसकी एक बात ही अलग होती है।